Yes, students, how are you? I hope all of you are fine. In the previous videos, we discussed about the aggregates of national income that are four basically, और हमने उनको एमपी और एफसी के अकॉर्डिंग 8 में कन्वर्ट किया था. ठीक है जी. उन न्यूमेरिकल जो भी आपके एग्रीगेट थे उनमें मैंने आपको बोला था कि जो उनमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो 3 तरह के चेंजेस हैं. एक था नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना या डोमेस्टिक से नेशन. दूसरा था ग्रॉस पे डेप्रिसिएशन, ग्रॉस पे नेट या नेट से ग्रॉस. तीसरा था एमपी टू एफसी और एफसी टू एमपी. ये हमारे पास 3 थे. उन्हीं के बेस बेटा आज हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन पहले आप अपने आप ट्राई करो. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देखो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, और बाद में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. इसका मीनिंग क्या है बेटा? जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो हमारे पास है एनडीपी एट एफसी. जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारे पास क्या होती है? एनएनपी एट एफसी. डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी. उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो भी आपके पास एंट्रीज गिवन है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्या गिवन है? ट्राई टू सॉल्व साइड बाय साइड. जीडीपी एट एमपी 70,150, आईटी 5200, फीफा दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800, डेप्रिसिएशन 3100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300, सब्सिडीज 4000. ठीक है जी. अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. यदि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन चेक योर क्वेश्चन इज राइट और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever you have to find you will write that thing here, NDP at FC. and given क्या है बेटा हमें? that is GDP at MP. आपने फाइंड ये करना है और आपको गिवन ये है, तो आपने ग्रॉस से कहाँ आना है? ग्रॉस से नेट पे आना है. ग्रॉस पे नेट पे आने के लिए आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन माइनस. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, कोई भी चेंजेस नहीं है. प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, एमपी टू एफसी. मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं? माइनस एनआईटी. यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने माइनस लिखा है प्लस लिखा है, ये ऐसा क्यों है, आप प्रीवियस वीडियो पे जाए बेटा. पहले प्रीवियस वीडियो देखो. प्रीवियस वीडियो क्या है हमारे पास? एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट वीडियो थी. सेकेंड वीडियो कौन सी थी हमारे पास? एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. वहाँ से आप इसको देख सकते हो कि माइनस क्यों आया है और माइनस एनआईटी. एनआईटी का मीनिंग क्या है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर करवाया है. दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स थे बेटा, उस वीडियो में आपको बताया गया है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कैसे आते हैं? आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. जीडीपी एट एमपी अब क्या है हमारे पास? 70,150. डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 3100. एनआईटी को हम क्या लिखेंगे? आईटी माइनस सब्सिडी दैट इज 5200 माइनस 4000 सब्सिडीज. ठीक है जी. अभी आप इसको सॉल्व कर लो बेटा. जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा दैट इज 700,150 माइनस 3100 माइनस 1200. 70,150 माइनस 4300. ठीक है बेटा. तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 5, 11 में से 3 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 7, दैट इज 7,850. आपके पास ये आंसर आया है. हमारे पास किसका आया है बेटा? ये आंसर है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम का. डोमेस्टिक इनकम का आंसर हमारे पास क्या है? दैट इज 70,850 बट 65 आएगा. वाई? बिकॉज हमने यहाँ से कैरी किया था. 65,850. डन स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट आपने क्या फाइंड करना था? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी. गिवन क्या है आपको? जीडीपी एट एमपी. ग्रॉस से नेट पे जाना है, सेम डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे. आप इससे भी फाइंड कर सकते हो बेटा. देखो इजीली, ज़रूरी नहीं है कि आपने जीडीपी से फाइंड करना है. आपने जीडीपी से एनडीपी एट एफसी तो फाइंड करना सीख लिया. अब हमारे पास देखो एनडीपी एट एफसी आया है कि एनडीपी एट एफसी तो हमारे पास है ही. तो आपने जस्ट डोमेस्टिक टू नेशन जाना है. डोमेस्टिक टू नेशन जाने के लिए हम क्या करते हैं? एनएफआईए को ऐड करते हैं. अब एनएफआईए हम कैसे फाइंड करते हैं? ये मैंने कल की वीडियो को मैं आपको बताया था. फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ. 65,850
प्लस फीफा इज 800, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड फिटा इज 300। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया 65,850 प्लस 500। तो आपने इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 66,350। तो आपके पास जो भी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारे पास कितनी है, नेशनल इनकम है हमारे पास 66,350 आपके पास नेशनल इनकम है। डन। आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फाइंड जीएनपी एट एफसी। गिवन क्या है भी आपको, एनडीपी एट एमपी। सेकेंड क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है, जीएनपी एट एफसी। गिवन क्या है आपको, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। बेटा मैंने आपको पहले ही एक बात बोली है कि जो फाइंड करना है आप इस साइड रखोगे, ऑब्वियस है, जो गिवन है यहाँ कर लो। अब नेट से ग्रॉस जाना है, नेट पे से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस NFIA हो जाएगा, और MP टू FC जाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस NIT हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो भाई NDP एट FC क्या है हमारे पास, दैट इज सॉरी NDP एट MP दैट इज 80,000। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 4950, 4950। NFIA कितना है बेटा, -200। प्लस था बेटा, प्लस माइनस माइनस, नो डाउट माइनस हो जाएगा, बट आप एक बार इसको ब्रैकेट में ही करो कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद NIT को देखो हम क्या लिख सकते हैं, IT माइनस सब्सिडीज, दैट मीन्स 10,600 में से आपने क्या करना है, 1770 को माइनस करना है, -10,600 माइनस 770। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80,000 में पहले आपने इसको प्लस कर लिया, दैट इज 84,950 माइनस 200 माइनस आपने इसको माइनस किया 0,3, 15 में से 7 गए 8 और 9। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 9830। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके देख लो, जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है, मेथड ठीक है या मेथड आपका रॉन्ग है। तो ये था हमारे पास जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो आपका आंसर आएगा दैट इज 75,920। कितना आंसर आएगा, 75,920। ये आपके पास आंसर आएगा बेटा। ठीक है जी। नाउ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है भाई, हमने फाइंड करनी है सब्सिडीज और डेप्रिसिएशन। अब ये देखो, ये हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑपोजिट करना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना। और जब भी आपको ऐसे बीच में मीन्स कि आपको एग्रीगेट ना देके कोई टर्म दी हो कि आपने ये फाइंड करना है, तो आप उस टाइम क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज आपके पास 2 एग्रीगेट्स गिवन होंगी। ठीक है जी। देखो हमारे पास सीधे ऊपर ही दोनों एग्रीगेट्स पड़े हैं, दोनों को आप कैसे भी लिख लो एक दूसरे के ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल NDP एट MP इक्वल टू GNP एट FC। अब मैम आपने इनको इक्वल कर लिया, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। मैंने कौन सा कहा बेटा इक्वल है, हम इक्वल इसको करेंगे। मैंने जस्ट आपको ये बोला है कि जब आपके पास ऐसा कुछ भी हो कि आपने कोई भी एक अमाउंट को फाइंड करना हो, ना कि आपने एग्रीगेट को फाइंड करना हो, उस टाइम आप लोग क्या करोगे, उस टाइम जो भी आपके पास एग्रीगेट्स गिवन है आप उनको उनके ऑपोजिट में लिखोगे। अब हम इनको इक्वल कैसे करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करोगे भाई, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशन से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस NFIA, FC से MP पे जाना है प्लस NIT। अब देखो दोनों इक्वल हो गए। आपकी वो इच्छा थी, आप GNP यहाँ भी लिख सकते थे, NDP उस साइड आ जाता, तो ये सब ये प्लस का ये माइनस का हो जाता। ठीक है जी, वो आपकी चॉइस है कि आपने कैसे करना है। अब NDP एट MP कितना है हमारे पास, 80,000। GNP एट FC क्या है, 75,920। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन उन्होंने हमको दिया नहीं, सॉरी डेप्रिसिएशन तो आपने फाइंड ही करना है, तो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही रहने दो।
NFI हमारे पास क्या है, NFI सभी को पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा 500 माइनस 700 हमारे पास क्या आएगा, -200। तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट ऐसे काम में आती है, आपको ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। NIT कैसे फाइंड करते हैं भाई, IT माइनस सब्सिडीज, दैट इज 10,600 माइनस 1,770। आपके पास कितना आएगा, इनको माइनस करके बेटा, इनको माइनस करके आएगा भाई 038 ये आएगा। आपको माइनस करेंगे जब आपके पास, तो आपके पास कितना आएगा 8,830 आपके पास ये आएगा। ठीक है बेटा, और इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट टर्म्स को आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 80,000 माइनस का हो गया 75,920 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए, इसको इसमें प्लस कर लो भी आप, कितना आ जाएगा 0,3,8,10 और 9, माइनस माइनस का साइन प्लस में हो गया, तो ये हमारे पास प्लस करके कितना आ गया, इतना आ गया 9030 माइनस डेप्रिसिएशन तो आपके पास है ही। ठीक है बेटा, अब ये वाली टर्म आप इस साइड ले आओगे, इनको माइनस कर लो, 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, आगे 7 में से 7 गए 0, ये इस साइड आके माइनस का हो गया 9030 इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन। अगेन इनको माइनस कर लो, 13 में से 8 गए 5, 9 यहाँ हमारे पास था 8 में से 4 गए 4 माइनस इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये है आपके पास डेप्रिसिएशन। हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई, हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा 4950, यस 4950 ये आपके पास है डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th क्वेश्चन, फाइंड सब्सिडीज। बेटा सेम करना है, दो एग्रीगेट्स देखो आपको गिवन है, एक एग्रीगेट यहाँ पड़ा है, एक एग्रीगेट यहाँ पड़ा है, दोनों को आपने क्या करना है, ऑपोजिट में करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया GDP एट FC इक्वल टू NNP एट MP। नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशन टू डोमेस्टिक माइनस NFIA, MP टू FC माइनस NIT, वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। 55,000 NNP एट MP हमारे पास आएगा अगेन 55,500 सॉरी, डेप्रिसिएशन विल बी 2,500, NFIA फीफा माइनस फीटा 1,300 माइनस 600 दैट विल बी 700 माइनस 700। अब इसको क्या लिखना है, IT माइनस सब्सिडीज, अदरवाइज इसको NIT ही रहने दो, बाद में कर लेंगे हम इसको, NIT ही रहने दो, पहले आप NIT की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो हमने क्या किया बेटा, ये इधर आके माइनस का हो गया, -500 हो जाएगा। ठीक है जी, और 2,500 में से 700 गए, आपके पास क्या आएगा 1,800 माइनस NIT, 1,800 इस साइड आ गया, आपके पास आ जाएगा टोटल 2,300 इक्वल टू माइनस NIT, माइनस माइनस कैंसल, 2,300 इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज, कि आप NIT को क्या लिख सकते हो, तो 2,300 इक्वल टू IT की वैल्यू आपके पास क्या है 4,400, तो आपके पास बेटा ऐसे सब्सिडीज़ की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस ओके जी, ये थे बेटा आपके पास क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करने हैं एग्रीगेट्स के, बिकॉज बेटा ये बेसिक्स है, TR में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप लोग नेशनल इनकम के सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स आपको ऐसे सब्सिडी फाइंड करनी पड़ सकती है, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ भी ऐसे फाइंड करने को आ सकता है, उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप बेसिक्स की प्रैक्टिस यहीं पे कर लो। ठीक है जी, ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट मेथड।